नमस्कार, मैं नवनीत गुलेरिया, महासचिव राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मंडी। जैसा कि मैं सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका सहयोग पहले भी हमें निरंतर मिलता रहा है और उम्मीद करता हूं आगे आने वाले समय में भी सहयोग मिलता रहेगा। आज हमारे बीच हमारे जिला के प्रधान भाई राजेंद्र राव जी हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं और हमारी टीम जिला कमेटी की। और जैसा कि पहले हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जो हमारी हेल्थ सोसाइटीज़ के अंदर जो लगे कर्मचारी थे, उन्होंने 26 जनवरी तक का समय सरकार को दिया था कि सरकार हमारे लिए जल्द से जल्द स्थायी नीति की घोषणा करे। लेकिन प्रदेश सरकार ने 26 तारीख को नहीं हो पाई थी। उसके बाद 27 जनवरी से हमने कंटिन्यू काले बिल्ले लगाए और 2 फरवरी को एक दिन की हमने सांकेतिक हड़ताल रखी थी। 2 फरवरी को हमने सांकेतिक हड़ताल की, उसके बाद हमने उसी को कंटिन्यू आगे किया था। फिर 3 तारीख को भी हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल हमने की थी, उसमें हमने काम छोड़ो आंदोलन कर रहे थे। तो 3 तारीख को फिर सरकार के द्वारा हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसमें हमारी स्टेट कमेटी के अध्यक्ष और कुछ एक साथी हमारे गए थे, 20-30 लोग गए थे और सचिवालय के अंदर एक वार्ता सरकार के साथ हुई थी। उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब थे, हमारे एमडी मिशन डायरेक्टर एनएचएम और हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी थे। तो वो इसके माध्यम से वर्चुअल माध्यम से उसमें जुड़े थे और उन्होंने हमारे को उस मीटिंग में प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत लगे कर्मचारी हैं, उनके लिए स्थायी जो एक HR पॉलिसी सरकार 3 महीने के अंदर अंदर लाएगी और 1/1/2021 से हमारे लिए जो है स्थायी वेतनमान दिया जाएगा। सरकार ने इन बिटवीन ऐसा हुआ 8 फरवरी को एक कमेटी गठित हुई। उसमें सरकार ने हमारी स्थायी नीति जो HR पॉलिसी बननी थी उसके लिए स्थायी नीति बनाई और कंटिन्यू उसकी केवल 2 बैठकें अभी तक मात्र हो चुकी हैं और बीच में सरकार ने हमारे लिए एक रैशनलाइजेशन किया। उसमें हमारे कर्मचारियों को बेनिफिट देने की कोशिश की, उसमें बहुत कम बेनिफिट हुआ है। हमने उसका भी स्वागत किया पर उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी हमारी कैटेगरी उसमें ऐसा था कि बहुत कैटेगरी को ज़्यादा बेनिफिट उसमें नहीं हुआ था। उसके बारे में भी हमने कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी हमने सरकार को अवगत कराया था कि उन त्रुटियों को दूर किया जाए। अभी तक वो त्रुटियाँ भी दूर नहीं हुई है और साथ में जो हमारे पर हमारी रैशनलाइजेशन हमारी डिमांड नहीं थी। हमारी डिमांड केवल और केवल स्थायी नीति के बारे में है। स्थायी नीति हमारे लिए प्रदेश सरकार बनाए और हमारे भविष्य को सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं, 22-23 सालें हमारे कर्मचारियों को कार्य करते हुए हो गई है। कुछ एक कर्मचारी तो हमारे रिटायर भी हो गए हैं और सरकार की तरफ से उनके लिए भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो और सरकार हमारे लिए एक HR पॉलिसी बनाए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। और मैं उसके बाद जैसा कि हमारे लगभग 1700 कर्मचारी प्रदेश के अंदर हम काम कर रहे हैं और जो कि न्यूनतम वेतन पे काम कर रहे हैं और कोविड जैसी विकट परिस्थितियों में भी हम लोगों ने बेहतरीन कार्य किया, चाहे कोविड वैक्सीनेशन की बात हो, DC सेंटर में ड्यूटियां देने की बात हो, हमारे NHM के कर्मचारियों ने काम किया है। चाहे हमारे उसमें RBSK के डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट हैं और सैंपलिंग में हम लोगों ने ड्यूटियां दी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ने अन्य विभागों में जैसे SSA की तर्ज पे सरकार ने हमारे साथ उस मीटिंग में वादा किया था कि SSA के सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पे हमें भी बेनिफिट दिया जाएगा, एक HR पॉलिसी आएगी और हमारे भविष्य को सुनिश्चित किया जाएगा। उसी प्रकार मनरेगा में लगे थे लोग, ई-गवर्नेंस सोसाइटी में जो लोग लगे थे, उनको सरकार ने नीति में लाके उनको आज वो रेगुलर बेनिफिट ले रहे हैं।
केवल और केवल हमारे जो साथी हैं, हमारे जो स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत लगे साथी हैं, वो उस चीज़ से वंचित अभी तक रहे हैं और अभी तक हमारे को बेनिफिट नहीं हुआ है। इसी प्रकार मैं और जगह की बात भी करना चाहूँगा, जैसे हरियाणा, मणिपुर में, राजस्थान में और 25 जो पंजाब है उसमें 25% रिजर्वेशन जो स्टेट कैडर की पोस्टें हैं उसमें NHM को के कर्मचारियों को एडजस्ट करने की बात वहाँ की सरकारों ने की है। तो उसके बाद हमारी NGO की बैठक भी हुई, उसमें भी हमारे मुद्दे को प्रमुखता से NGO फेडरेशन ने उठाया, लेकिन वहाँ पे भी हमारी बात नहीं बन पाई है अभी तक। कहीं ना कहीं ये भी सरकार की विफलताएं ही मैं कहूँगा, सरकार की विफलताएं हैं। और 2016 में एक नोटिफिकेशन तत्कालीन सरकार ने की थी, उस जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी अभी तक लागू नहीं कर पाई है प्रदेश सरकार। तो मेरा एक बार फिर आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि सरकार इसमें जल्द से जल्द डिसीजन ले और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे लिए जो HR पॉलिसी का ड्राफ्ट बन के तैयार होना है उसको बना के सरकार के लिए अप्रूवल के लिए भेजे और जल्द से जल्द हमारे जो कर्मचारी हैं उनको राहत प्रदान करे। अन्यथा आने वाले समय में हमारे कर्मचारी बहुत हम सरकार से टकराव के मूड में नहीं है, हम नहीं चाहते टकराव हो, लेकिन अगर सरकार हमें विवश करेगी तो हम टकराव के लिए भी तैयार हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या करें, क्या आंदोलन का क्या रुख रहेगा अगर सरकार के लिए? आंदोलन का फिलहाल सर ऐसा है, अभी अगर एक हफ्ते का अब हम विचार विमर्श करेंगे, अपनी जो स्टेट कार्यकारिणी के साथ भी बातचीत करेंगे और उसके बाद जो निकल के आएगा वो आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे कि किस तरह का हम आंदोलन करेंगे। तो आपने हड़ताल कर ली है? हाँ, हड़ताल कर ली है। हो सकता है हम आने वाले समय में अब धरना भी दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं। अभी तक हम सरकार के बिल्कुल अंगेज नहीं है। हमने हर जगह अपने हमारे लोगों ने बहुत सब्र किया है, लेकिन अगर सब्र का बांध टूटा तो फिर हम उस तरह से भी करने के लिए तैयार विवश हो जाएंगे। जो 1700 फिगर बताइए, ऑल हिमाचल की है? ऑल हिमाचल की है। मंडी में हमारे कम से कम 160 के करीब कर्मचारी मंडी जिला में कार्यरत हैं और 1700 के करीब कर्मचारी हमारे पूरे प्रदेश के अंदर कार्य करते हैं। सर 1-2 दिन में राज्य कार्यकारिणी की, कल शाम को भी हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, राज्य अध्यक्ष भी उसमें जुड़े थे, उनसे भी हमने इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस पे 1-2 दिन में डिसीजन ले लेंगे और आगे की जो आगामी रणनीति होगी वो सबसे साझा कर दी जाएगी। बस 1-2 महीने है सर, वही उसी ये है। अगर सरकार नहीं कुछ करती है तो फिर हमें मजबूरन होकर सड़कों पे उतरना भी विवश होकर हमें सड़कों पे भी उतर, और इसकी पूरी जिम्मेवारी मैं कहता हूँ प्रदेश सरकार की होगी। कितने कर्मचारी हैं प्रदेश में? लगभग 1700 के करीब कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में।